अगर आप ट्रेडर हैं तो ये बात ज़रूर आप जानते होंगे कि एक ट्रेडर को ट्रेडिंग जर्नल बनाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक ट्रेडिंग जर्नल के द्वारा ही ट्रेडर अपनी गलतियों को फाइंड कर सकता है और उसको सुधार सकता है। जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप कैसे अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। इसीलिए आपने सुना होगा बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए, जिसमें आप डेली अपनी स्ट्रेटजी, आपने किस टाइम पे एंट्री ली, किस टाइम पे एग्जिट ली, कितनी पॉइंट पे आपने कितने लॉट बाई किए, ये सारी चीज़ें उस ट्रेडिंग जर्नल में होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना वर्चुअल ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको जो ऐप बताने वाला हूँ उसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल से लॉगिन हो लीजिए और उसके बाद आप उसमें इजीली जो है आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो एक ट्रेडिंग जर्नल में होना इम्पॉर्टेंट होता है। आप इजीली उसको फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप कभी भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिगनर के लिए सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि वो ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या लिखें, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी किताब वगैरह में लिखते हैं तो मान लीजिए एक दो दिन आपने उसको मतलब मेंटेन किया, फिर उसके बाद एक हफ्ते दो हफ्ते बाद आपको वही लेजी लगने लगता है और आप उसको मेंटेन करना छोड़ देते हैं। इसलिए आप वर्चुअल मेंटेन करें, आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उसको यूज करके आसानी से जो है अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर मेंशन किया करें। इससे क्या होता है कि आपकी गलतियों को पता चलता है, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय आपका माइंड ज़्यादा आपको काम कर रहा होता है, आप ज़्यादा उन चीज़ों को बात को फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल के द्वारा बात को उसको एनालिसिस किया तो आपको पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की थी। मेरी गलती यानी मेरी एंट्री जो है अर्ली थी कि मैं फोमो में एंट्री किया था, ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस के बेस पे भी पता चलती हैं और आप उसको धीरे धीरे उसमें सुधार कर सकते हैं। जिस ऐप के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है ट्रेडिंग जर्नल बुक। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी रेटिंग वगैरह भी अच्छी है, तो इसमें आपको ज़्यादा ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, आप आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप देखेंगे इसका ऐसा इंटरफेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे चार, अभी ये ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिले हैं, धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाएंगे, लेकिन जो एक ट्रेडिंग जर्नल के लिए इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं वो इसमें हैं और तो इसके लिए आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड जर्नल का ऑप्शन मिल जाता है, जर्नल का ऑप्शन मिल जाता है और स्ट्रेटजी का मिल जाता है, डैशबोर्ड मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐड जर्नल और जर्नल। तो आपको करना क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए कि आप ऐड जर्नल में टाइप करेंगे तो ऐड जर्नल में टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको मतलब इसमें फिल करके दिखाता हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पे एंट्री में जो एंट्री डेट है, जिस डेट पे आप इसको एंट्री कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पे कैलेंडर पे टाइप कर दिया, इसके बाद आप जिस भी डेट को आपने जो भी डाटा बाई किया है, सेल किया है, उसको यहाँ फिल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 मार्च में मैंने मान लीजिए ट्रेडिंग की, तो मैं 1 मार्च को यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद ओके कर दूँगा। जिस भी टाइम आपने किया हो आप अपने जो ऑर्डर बुक है, जो भी आपका ब्रोकर है जिसमें ऑर्डर बुक में आपको दिखाई देता है, उस हिसाब से यहाँ पे आप टाइमिंग अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। जिस भी टाइम आपने बाई किया हो उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपकी डेट और टाइमिंग सेलेक्ट हो गई। इसके बाद सेलेक्ट सेशन का ऑप्शन आता है, इसमें आपने मॉर्निंग, मिड और लास्ट इन 3 सेशन में कब आपने ट्रेड किया ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेशन को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि आप फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेड, मॉर्निंग सेशन 9:15 से लेके 11 तक, 11:30 तक या 11 तक या 10:30 तक मानते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ डिसाइड कर लीजिए और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में लिया तो मॉर्निंग कर लिया। इसके बाद यहाँ पे बात आती है सिंबल की। तो सिंबल का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कि निफ्टी में किए या किसी स्टॉक में किए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे निफ्टी 50 मानता हूँ, तो आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जो भी है आप यहाँ निफ्टी 50 लिख दिए।
तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेगमेंट का। सेगमेंट में आपने किस में ट्रेडिंग की है, फ्यूचर में, फॉरेक्स में, ऑप्शन में, कमोडिटी में, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इक्विटी में। तो मान लीजिए मैं ऑप्शन में किया हूँ तो ऑप्शन में यहाँ हो गया। इसके बाद ट्रेड टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपने इंट्राडे किया, पोजिशनल किया, इन्वेस्टमेंट किया, स्विंग किया, स्कैल्पिंग किया, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इसमें आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपके लिए बेस्ट होते हैं, आप इनके आधार पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट है, आप इसको यूज करेंगे तो आपको मतलब पर्सनल जो ट्रेडिंग जर्नल की बुक वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आप यहाँ 4 टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने 1 मिनट में ट्रेड लिया, 2 मिनट में लिया, 5 मिनट में लिया, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने रैंडम स्ट्रेटजी पे लिया हो, या आपने ऐड न्यू स्ट्रेटजी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं रैंडम करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और लॉन्ग शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो लॉन्ग का मतलब होता है कि आपने कॉल को बाई किया या पुट को बाई किया, तो यहाँ पे लॉन्ग को ऐड कर दीजिए। एंट्री कंडीशन, कंडीशन में आप एक्यूरेट एंट्री पे लिए हैं या अर्ली एंट्री पे लिए हैं या एंट्री विदाउट कंफर्मेशन पे लिए हैं, फोमो में लिए हैं, या आपकी एंट्री गुड थी या लेट एंट्री थी, या आप रेवेंज में लिए। ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही इम्प्रूवमेंट करते हैं। जब आप इसके आधार पे बाद में एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारी अपनी कमियों को फाइंड करने में मौका मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं एंट्री कंडीशन को मैं मान लेता हूँ कि मैंने गुड पे एंट्री ली है, तो यहाँ पे गुड मैं सेलेक्ट कर दूंगा। ऐड एंट्री में आप क्वांटिटी को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 का 50 क्वांटिटी का हो तो मैंने 50 कर दिया। अब यहाँ पे प्राइस आप डाल सकते हैं जो भी ऑर्डर बुक में आपने देखा होगा। मान लीजिए कि मैंने इसको 105 रुपये में इसको मैंने बाई किया है। अच्छा, मान लीजिए कि आपने उसी समय 2-3 मतलब लिए हैं, तो आप और ऐड एंट्री करके एक और मतलब ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आप एंट्री नोट डाल सकते हैं कि मैंने उसमें आप क्या क्या विशेषताएं देखते हुए आपने एंट्री ली, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ। फिर ऐड एग्जिट टाइम लिख सकते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पे आपने एग्जिट किया। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने 50 बाई किया था, तो मान लीजिए कि मैंने 110 पे इसको सेल कर दिया। इसके बाद आप एग्जिट डेट डाल सकते हैं, अगर आपको ज़रूरी है तो डाल सकते हैं। वैसे चाहें तो आप टाइम भी डाल सकते हैं, यहाँ पे टाइम भी आपको डालने को मिल जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेट तो वही रहने दीजिए, उसके बाद आप आगे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने टाइम पे आपने इसको मान लीजिए कि यहाँ पे 2 बजे आपने 2:40 पे आपने एग्जिट किया, तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। एग्जिट कंडीशन आप डाल सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि आपका एसएल हिट हो गया, कि आपने अर्ली कर दी, मतलब अर्ली कर दिया, आपने डर के मारे कर दिया, या आपका टारगेट हिट हो गया, या एक्यूरेट एग्जिट किया। जो भी आप यहाँ पे डालते हैं, मतलब जो एक मेन ऑप्शन होने चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं एक्यूरेट एग्जिट किया तो ये मैं डाल दिया। एग्जिट नोट लिख सकते हैं कि आपने किस हिसाब से इसको किया है, और रिमार्क लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मतलब जो भी आपको चाहिए मेन वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आप सेव पे टाइप कर दीजिएगा, तो ये आपका ट्रेडिंग जर्नल सेव हो गया। अब यहाँ बैक करके आ जाइएगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको एक जर्नल का ऑप्शन मिल जाता है। जब कभी भी आप एनालाइज करना हो तो जर्नल पे आप टाइप कर दीजिए। टाइप करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको आपके जो भी आपने प्रीवियस मतलब ट्रेडिंग जर्नल बनाए हैं वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये पहले बनाया था, तो इस पे ध्यान ना दीजिए। जो लेटेस्ट अभी मैं आपको बना के दिखाया हूँ ये यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने क्वांटिटी कितनी बाई की, एवरेज प्राइस कितना था, एग्जिट क्वांटिटी कितनी की, और एवरेज प्राइस सेल कितना था, आपका प्रॉफिट लॉस कितना था। आपने 2 ट्रेड मतलब 2 ट्रेड आपने लिए हैं, दोनों ट्रेड में आपको विन हुआ है 300 रुपये का ये हुआ है टोटल, और लॉस अभी नहीं हुआ है। विन रेट आपका 100। तो यहाँ से आपको ओवरव्यू वगैरह मिलता रहेगा। और यहाँ से आप अगर मान लीजिए आप डेली बनाते जा रहे हैं तो यहाँ पे एक साथ आपको 10 ट्रेड दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 1 महीने का एक साथ एनालाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोने पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर मिल जाएगा। आप डेट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके आप अपने जो भी ट्रेडिंग जर्नल है उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इसको डीप एनालाइज करना चाहते हैं, तो इस पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपने जो भी उस समय फिल किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और आप देख के अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये ट्रेडिंग जर्नल बुक का जो मैंने ऐप बताया है इसको आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाइए। अगर आप कॉपी में नहीं बना पाते हैं तो इसका प्रयोग करिए, इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, आप अपनी सिर्फ जानकारियों को फिल करते जाइए और धीरे धीरे जैसे ही हैबिट डालेंगे तो आप 1 महीने बाद जब इसको एनालाइज करना बैठेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी और ये ट्रेडिंग जर्नल बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।